Good morning to all my dear students of 8th grade. This is Sukhvinder. Today we will start with the first poem of your second term, that is Life of a Gymnast. Students, as you know that to be perfect in any sport, any game, you must need coaching, hard work, practice. So this is a poem about the hard work of a gymnast. Let's start the poem. I grew up lying under bars and longings under foam, with chalk as my makeup and fingers as my comb. एक जिम्नास्ट जो होता है वो बार्स एंड लॉन्गिंग्स के अंदर एक फोम के जैसे, जो फोम होती है उसके जैसे खड़ा रहता है और वहीं पे उसका जो है वो मेकअप किस चीज का करता है, चौक का, और उसकी फिंगर्स क्या होती है, कॉम्ब होती है. इस इन लाइंस का मीनिंग है बच्चे कि जो एक जिम्नास्ट होता है, कोई भी प्लेयर होता है, वो इतना हार्ड वर्क करता है कि उसके पास मेकअप के लिए, जहाँ अपने वाल बनाने के लिए कोई टाइम नहीं होता, वो ओनली अपनी फिंगर्स को ही यूज करता है. और चौक जो यहाँ पे मिट्टी गर्दा चौक उठता है उसी से उसका खुद मेकअप हो जाता है. एवरी सरफेस वॉज अ टेबल, अ प्ले ग्राउंड एंड अ बेड, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ डे और व्हाट द कोचेस सेड. कहता है, या तो कोचेस कोई काम बताते हैं या समय की कमी के कारण वो सरफेस को ही कभी टेबल, कभी प्लेग्राउंड और कभी बेड के तौर पे यूज कर लेते हैं. मतलब वहीं पे वो खेलते हैं, वहीं पे वो रेस्ट भी ले लेते हैं. दो आई लव्ड माई टीममेट्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स वर माई ग्रिप्स. वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने टीममेट्स को लव करता हूँ, लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी ग्रिप्स हैं. ग्रिप मीन्स device worn on hands by gymnast to reduce friction. जो जिम्नास्ट होते हैं उन्होंने हाथों पे पहनी होती है, that are known as grips, and they were not really cherished until stained by cuts and rips. और उनको तब तक मैं नहीं छोड़ता जब तक उनके ऊपर कट्स या रिप्स नहीं आ जाते. हैंड स्टैंड्स वर मॉर्निंग स्टेपल मोर देन कॉफी विद एवर बी. कहता हैंड स्टैंड्स, हाथों के ऊपर खड़े होना, हाथों के बल पे एक पोजीशन गेन करना, वो बेस्ट स्टेपल है, मीन्स अर्ली मॉर्निंग फूड है कॉफी के साथ. एंड द कोचेज मेड इट दैट मच इजियर बाय बीइंग फैमिली. और कोचेज इसको ज्यादा इजी बना देते हैं जब वो हमें हमारी ही फैमिली का एक पार्ट लगते हैं. आई ग्रू अप चैटिंग अंडर बार्स एंड गिगलिंग अंडर फोम, believing Leos and tapes were worth more than silver and chrome. Leos, short form of leotards. Okay, these are the garments worn by the gymnast. Chromes, a hard shiny metal. ये लियोस एंड लियोस जो है वो जिम्नास्ट पहनते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो कहता है कि मैं बातें करता हुआ, हंसता हुआ जिम्नास्ट का जो प्ले ग्राउंड है उसी के ऊपर, प्रैक्टिस ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करता हुआ फोम के साथ साथ बड़ा होता हूँ. बिलीविंग लियोज, लियोज में और टेप्स में बिलीव करते हैं हम, सिल्वर और क्रोम से ज्यादा. मतलब जिस चीज को दुनिया प्रेफर करती है उससे हटके वो अपने जिम्नास्टिक में जो मटेरियल वो वियर करते हैं उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है. द ट्रैम्प्स वर मेड फॉर सीड ड्रॉप, वाज लाइक द लो बार वॉज मेड फॉर स्कार्स. ट्रैम्प्स शॉर्ट फॉर ट्रैम्पोलिन, डिवाइस विद अ फैब्रिक स्ट्रेच्ड ओवर अ मेटल फ्रेम यूज्ड फॉर जंपिंग. तो ट्रैप्स जंपिंग के लिए काम आते हैं. कहते वो हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं. And we spent less time training than fighting over which beam was ours. I could sprint across the floor, past mats and wires without fault, but it would not be a practice without running into the vault.
Injuries, fear, obstacles were part of every day, but good time, fun and laughter were never far away. तो यहाँ पे बच्चे पोइट कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ जिमनास्ट दैट कि वो फ्लोर के ऊपर तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए वॉल्ट मीन्स जहाँ पे जिमनास्ट परफॉर्म करते हैं वहां पे दौड़ना बहुत जरूरी होता है. इंजरीज, फियर, ऑब्स्टेकल, डर, चोटें लगना, मुश्किलें आना उनकी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, और इन्हीं सबके साथ साथ वो गुड टाइम स्पेंड करते हैं, फन भी करते हैं, लाफ्टर भी करते हैं, मतलब हर एक चीज को इजिली लेते हैं. दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन. I grew up dancing under bars and playing under foams. Something I would remember no matter where I roam. Scale, routine, scores, medals, these things are all great, but not as much as your passion and the memories you create. वो कहता मैं इन बार्स के साथ साथ ही खेलता हूँ, वहीं पे गाता हूँ, डांस करता हूँ, उन्हीं के साथ बड़ा हो रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे घूम के बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये याद है कि बचपन में मुझे हुनर मिला है, मेरी कोई रूटीन थी, मैंने स्कोर्स बनाए हैं, मेडल्स हासिल किए हैं, और ये सब चीजें जो है बहुत अहमियत रखती हैं. और मेमोरीज जो मैंने बनाई हैं उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू डिड, और इफ यू गॉट फार. इट्स अबाउट हाउ इट स्टे इनसाइड ऑफ यू. ये ऐसा नहीं होता कि आपने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कितना आगे चले गए. ये ऐसा होता है कोई भी खुशी आपके अंदर कितने टाइम के लिए रुक पाती है, कोई भी चीज, कोई भी मेमोरी आपके माइंड में कितनी देर तक रुक पाती है. अ पार्ट ऑफ हु यू आर. इट्स नॉट व्हाट द आईज सी बट व्हाट द माइंड सीज, दैट्स ट्रू. कहता ऐसा नहीं होता कि आंखें क्या देख रही हैं, बट ये होता है कि माइंड ने क्या देखा है. कई बार बच्चे किसी हंसने वाले चेहरे के पीछे का दर्द भी किसी को दिख जाता है, स्पेशली माँ को दिख जाता है. सेम थिंग. एंड सीइंग थ्रू द माइंड ऑफ अ जिमनास्ट इज एन इंटरेस्टिंग व्यू. ऐसे जिमनास्ट क्या कर रहा है उसके अलावा उसके माइंड को देखना भी एक इंटरेस्टिंग व्यू होता है. मीन्स उसमें वो बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हर सुख दुख को वो हंस के बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि इंजरीज, फियर उनकी डेली लाइफ का पार्ट होते हैं. आई ग्रू अप होपिंग अंडर बार्स एंड ड्रीमिंग अंडर फोम, इन अ प्लेस माई हार्ट विल ऑलवेज एंड फॉर एवर कॉल इट्स होम. कहता मैं बड़ा ही वहां पे हुआ हूँ बार्स के साथ. बार्स मीन जहाँ पे वो उसका ग्राउंड है उसमें जो बार्स हैं, वहीं पे कूदा हूँ, वहीं पे सपने देखे हैं, वहीं पे खेला हूँ, वहीं पे डांस किया, वहीं पे गाने गाए हैं, वहीं पे रेस्ट किया है. तो ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे किया है. इट मीन्स कहीं ना कहीं मन के किसी ना किसी कोने में मेरा दिल जो है उसको अपना घर मानता है. इन आवर नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. ओके, until then beta you have written assignments. From that assignment read the questions very carefully and learn the answers. Thank you.